हर हर महादेव। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप जानेंगे एक ऐसी कहानी के बारे में कि अगर आप इस कहानी को समझ जाते हैं तो आप अपने ध्यान से कभी नहीं हट पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक बार एक ध्यानी व्यक्ति वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान कर रहा होता है। अचानक उसे एक लकड़हारा नज़र आता है जो लकड़ी काट रहा होता है। पहले दिन जब वह ध्यानी व्यक्ति उस लकड़हारे को देखता है तब उससे कुछ नहीं कहता। दूसरे दिन जब वह उस लकड़हारे को देखता है तब भी वह ध्यानी व्यक्ति उस लकड़हारे से कुछ नहीं कहता। परंतु जब तीसरे दिन वह लकड़हारा उसी जंगल में उसी ध्यानी व्यक्ति के सामने लकड़ी काटने के लिए आता है तब वह ध्यानी व्यक्ति उस लकड़हारे से कहता है कि सुनो भाई, तुम रोज़ यहाँ लकड़ी काटने आते हो, बहुत मेहनत करते हो, तुमने तो बहुत अच्छा खासा धन कमा लिया होगा। तब वह लकड़हारा कहता है कि नहीं भाई, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। इन बहुत सारी लकड़ियों को बेचकर तो मैं केवल खर्च ही मुश्किल से चला पाता हूँ। तब वह ध्यानी व्यक्ति उस लकड़हारे से कहता है कि दोस्त, तुम इससे आगे क्यों नहीं बढ़ते? जंगल में आगे बहुत सारे चंदन के वृक्ष हैं। क्या तुम नहीं जानते कि चंदन की लकड़ियाँ बेचकर कितना ज़्यादा धन कमाया जा सकता है? क्या तुम नहीं जानते कि चंदन की लकड़ियाँ कितनी महंगी बिकती हैं? तब वह लकड़हारा सोचता है कि शायद यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है, क्योंकि अगर सचमुच जंगल में चंदन के वृक्ष होते तो यह यहाँ क्यों बैठा रहता, उन चंदन की लकड़ियों को बेचकर धन ना कमा लेता। फिर भी कुछ सोच समझकर वह जंगल में आगे की ओर जाता है और तब वह पाता है कि वहाँ पर चंदन की बहुत सारे वृक्ष होते हैं। तब वह आकर उस ध्यानी व्यक्ति से कहता है कि भाई, आपने तो सच बताया, वहाँ पर तो सचमुच चंदन के बहुत सारे वृक्ष हैं। तब वह ध्यानी व्यक्ति उस लकड़हारे से कहता है कि तुम एक दिन चंदन की लकड़ियाँ ले जाओगे तो 2-3 दिन आराम से बैठकर खाओगे। तब वह ध्यानी व्यक्ति ऐसा कहकर अपने ध्यान में मग्न हो जाता है और वह लकड़हारा ऐसे ही चंदन की लकड़ियाँ ले जाना शुरू कर देता है। यही प्रक्रिया थोड़े दिनों तक चलती रहती है। फिर एक दिन अचानक वह लकड़हारा उस ध्यानी व्यक्ति से मिलता है। तब ध्यानी व्यक्ति उस लकड़हारे से कहता है कि अरे, तुम अभी तक चंदन की लकड़ियाँ ही बेच रहे हो? अरे, इससे आगे बढ़ो, आगे चांदी की खदानें हैं। तब वह लकड़हारा जंगल में कुछ आगे की ओर जाता है और आगे चांदी की खदानें पाता है। अब वह लकड़हारा एक दिन चांदी ले जाता और 3-4 महीने आराम से बैठकर खाता। यही प्रक्रिया 5-6 महीने तक चलती रही और वह एक दिन चांदी ले जाता और 5-6 महीनों तक जंगल में बिल्कुल नहीं आता। अब उस लकड़हारे को उस ध्यानी व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा विश्वास हो गया। वह एक बार जंगल में आता और चांदी भरकर ले जाता और 5-6 महीने आराम से बैठकर खाता। अब वह लकड़हारे से सेठ बन चुका था। सेठ चांदी लेकर जा रहा था, तब रास्ते में ध्यानी व्यक्ति उसे मिला। वह ध्यानी व्यक्ति उससे मिलता है और उसे कहता है, अरे भाई, तुम अभी तक चांदी ही ले जा रहे हो? ध्यानी व्यक्ति कहता है, इससे आगे बढ़ो, आगे सोने की खदानें हैं। तब वह लकड़हारा जंगल में कुछ आगे की ओर जाता है और सोने की खदानें पाता है। अब वह ध्यानी व्यक्ति एक दिन सोना ले जाता और वर्षों तक आराम से बैठकर खाता। यही प्रक्रिया कई वर्षों तक चलती रही। कई वर्षों बाद एक बार फिर वह लकड़हारा सोना ले जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात ध्यानी व्यक्ति से होती है। तब ध्यानी व्यक्ति उस लकड़हारे से कहता है, अरे भाई, तुम अभी यहाँ तक ही पहुँचे हो? अरे, इससे आगे बढ़ो, आगे हीरे की खदानें हैं। तब वह लकड़हारा आगे की ओर जाता है और जंगल में हीरे की खदान पाता है। अब तो लकड़हारे के ठाट बाट राजा महाराजाओं जैसे हो गए थे। उसने उन पैसों से महल खड़े कर लिए थे। अब लकड़हारे की उम्र 60 साल से भी ऊपर हो गई थी। फिर वह लकड़हारा एक दिन उस ध्यानी व्यक्ति का धन्यवाद करने के लिए उसी जंगल में उसी ध्यानी व्यक्ति के पास जाता है और उस ध्यानी व्यक्ति का धन्यवाद करता है।
तब वह ध्यानी व्यक्ति कहता है कि अरे भाई, तुम अभी यहीं तक पहुँचे हो, अरे इससे आगे बढ़ो, आगे तो बहुत सारा धन मिलने के संकेत हैं। अब तक इतना सारा धन मिल जाने के कारण लकड़हारे को भी अकड़ आ गई थी। तब वह उस ध्यानी व्यक्ति से कहता है कि छोड़ो इन सब बातों को, मुझे परेशान मत करो, अब हीरो के आगे भला क्या हो सकता है। तब वह ध्यानी व्यक्ति उस लकड़हारे से कहता है कि हीरो के आगे मैं हूँ। क्या तुम्हें कभी ख्याल नहीं आया कि यह आदमी यहाँ मस्त बैठा हुआ है, जिसे पता है हीरो की खदान के बारे में, फिर भी वह हीरा नहीं भर रहा है, तो शायद ही इसे हीरो से बड़ा कोई धन मिल गया होगा। क्या तुम्हें कभी यह ख्याल नहीं आया। तब वह सेठ उस ध्यानी व्यक्ति के कदमों में पड़ जाता है और रोने लगता है और कहता है कि मैं बहुत मूर्ख हूँ, मुझे कभी यह ख्याल ही नहीं आया। इस व्यक्ति ने दुनिया के सारे ऐशोआराम को, सारे धन को छोड़ दिया, तो शायद ही उसके पास इससे बड़ा कोई धन होगा। परंतु अब मैं जानना चाहता हूँ उस धन के बारे में, वह धन क्या है। सेठ की बात सुन ध्यानी व्यक्ति कहता है, वह धन है ध्यान। वह सेठ कहता है, मुझे तो ध्यान करना ही नहीं आता। तब वह ध्यानी व्यक्ति कहता है कि ध्यान करना बहुत सरल है, बाहर का धन तो बहुत इकट्ठा कर लिया, अब ज़रा भीतर की ओर मुड़ जाओ और देखो तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। अगर कोई अनुभव हो तो उसे पकड़ कर मत बैठो, बस देखते रहो। अगर कोई विचार आए तो उसे भी पकड़ कर मत बैठो, बस देखते रहो। और जब तक देखते रहो, जब तक ये अनुभव और ये विचार शून्य ना हो जाएं। जब सभी अनुभव और सभी विचार शून्य हो जाएंगे, तब इस शून्य में ही जलता है परमात्मा का दिया। सो दोस्तों, ध्यान करने के लिए केवल एक बात ही ज़रूरी है, और वह है धैर्य। जैसा कि भगवान भोलेनाथ भी हमें बताते हैं, आपके भीतर इतना ज़्यादा धैर्य होना चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम चाहे आज हो या फिर कल, हम हमेशा मेडिटेशन करने के लिए और ध्यान करने के लिए हमेशा तैयार रहें। सो दोस्तों, इस प्रकार यह कहानी ख़त्म होती है, और इस कहानी से हम यह सीख लेते हैं कि किस प्रकार हमें अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, जिससे हमें परमात्मा को और खुद को जानने का एक अवसर मिलता है। सो दोस्तों, बाद में यही कहना चाहूँगी कि आप भी रोज़ मेडिटेशन किया करें, कम से कम 20 मिनट रोज़ मेडिटेशन किया करें। सो दोस्तों, यह था वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल।